नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हम आपको बिहार के ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जो चुनाव आते ही दल बदल में जुट जाते हैं। चुनाव का मौसम आते ही जिनकी विचारधारा और बोली बदल जाती है, चुनावी मौसम में जिनकी वफादारियां बदल जाती हैं। ऐसे नेता जो बातें तो समाज बदलने और वोटर्स की जिंदगी में बदलाव लाने की करते हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए रातों रात इधर से उधर हो जाते हैं। सियासत की दलदल है, दल बदलुओं की बहार है। बिहार में आया मौसम चुनाव का। दल बदलू नेताओं की बहार का। वो नेता ही क्या जो चुनावी मौसम में पाला बदलने का हुनर ना जाने। वो नेता ही क्या जो विचारों की पोटली लादे खाक छानता फिरे। वो नेता ही क्या जो मौका परस्ती में माहिर ना हो। और वो नेता ही क्या जो विचारों को चुनावी फायदे के लिए सूली पर न टांग सके। जी हाँ, सियासत में चुनाव का मौसम और बहारों में बसंत का मौसम बिल्कुल एक जैसा है। बसंत में जैसे पत्ते पेड़ को छोड़ जाते हैं, वैसे ही चुनावों के मौसम में नेता अक्सर पार्टी को छोड़ जाते हैं। बिहार में तो एक नेता ऐसे हैं जिन्हें विरोधी भी मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। ये वो वाले मौसम वैज्ञानिक नहीं जो आंधी और तूफान की जानकारी देते हैं। ये वो वाले नेता हैं जो चुनाव से पहले सियासी आंधी तूफान का मौसम भांप लेते हैं और उसी पाले में जा बैठते हैं जहां चुनाव के बाद सत्ता आनी ही आनी है। लालू यादव ने रामविलास पासवान को यूं ही सियासत के मौसम वैज्ञानिक का खिताब नहीं दे दिया। रामविलास जैसा आदमी ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में नहीं। चुनावी मौसम का मिजाज ही कुछ ऐसा होता है कि ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि नेताजी समाजवादी विचारधारा के राही हैं या फिर किसी और पंथ के। उधर चुनाव का शंखनाद हुआ, इधर नेताओं का मन डोलने लगता है। वफादारी और विचारधारा की पोटली खूंटी में टांग कर जिताऊ पार्टी के दफ्तर की रेस शुरू हो जाती है। अरे भैया, जीतेंगे तभी तो विचारधारा को जिएंगे। सियासत में हर कोई दावा यही करता है कि वो सेवा धर्म निभाने आया है। ऐसा नहीं है कि नेता बिल्कुल ही सेवा धर्म नहीं निभाते हैं, लेकिन तभी तक जब तक मेवा खाने का मौका हाथ में रहे। उसूलों की लड़ाई तभी तक अच्छी लगती है जब तक सत्ता अपने पहलू में हो और सड़क विरोधी के पांव में। अब देखिए ना, बिहार में चुनाव का ऐलान क्या हुआ। पार्टियों में पाला बदलने का ऐसा खेल शुरू हुआ कि जो आज आरजेडी के मंच में हैं, कल जेडीयू के मंच पर दिखाई देते हैं। जो आज महागठबंधन में हैं, कल किसी नए मोर्चे में दिखाई देते हैं। रामजीत सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं। मेरे बाई ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी तीनों पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। अरे अपने पप्पू भैया नहीं बूझे, वही वाले। अरे हम वाले पप्पू यादव, उन्होंने भी चुनावी मौसम का सम्मान करते हुए भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर से हाथ मिला लिया और बिहार में चुनाव में एक नए मोर्चे का ऐलान किया, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। ये अलायंस पप्पू भैया ने बिहार का कल्याण करने के लिए बनाया है। अब कैसा कल्याण और कैसा विकास वो सोचते हैं, ये तो वही जाने। ये जो आपने पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, यह जो गठबंधन है, यह मानवतावादी गठबंधन। राजनीतिक शास्त्र कम, समाज शास्त्र ज्यादा।
बिहार में 243 सीटों पर हो रहे सियासी घमासान में दल बदलने का खेल पुरजोर जारी है। सभी विकास और जन कल्याण की ही बातें कर रहे हैं, लेकिन लगता तो यही है कि खुद का कल्याण ही सभी के मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार की राजनीति के दो धुरंधरों के करीब रहने वाले श्याम रजक ने एक बार फिर से पलटी मारी है और नीतीश की जेडीयू को छोड़कर लालू की आरजेडी में आ गए हैं। लवली आनंद ने भी ऐन चुनाव के मौके पर कांग्रेस का हाथ छोड़कर लालू की लालटेन को थाम लिया। भूदेव चौधरी तो आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हो गए। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की जुगलबंदी ने बिहार की सियासत को सिरे से बदल दिया। दोनों ने 15-15 साल सत्ता की मलाई खाई। इस दौरान लालू और नीतीश के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहा। नीतीश ने कई बार लालू का साथ छोड़ा और कई बार लालू का हाथ पकड़ा। बात साल 2015 की है, जब बिहार में सत्ता वापसी के बाद नीतीश और लालू की पार्टी सरकार में थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी। नीतीश ने तेजस्वी को डिप्टी सीएम के पद से हटने को कह दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव अड़ गए कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। अगर नीतीश कुमार को अलग होना है तो हो जाए। लालू अड़े रहे। तेजस्वी डिप्टी सीएम के पद पर डटे रहे। फिर वही हुआ, नीतीश ने लालू का साथ एक बार फिर छोड़ दिया और बीजेपी के साथ हो लिए। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। ये मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से, क्या सेटिंग है। आखिरकार नाराज लालू ने नीतीश कुमार के लिए एक नया शब्द गढ़ा। लालू अब समाजवादी आंदोलन के अपने सबसे बड़े साथी को पलटू राम कहने लगे। तब लालू ने एक कार्टून को ट्वीट करते हुए लिखा था कि नीतीश को खुद नहीं मालूम कहां कहां, कब कब, क्यों, कैसे और किस लिए पलटियां मारी हैं। दरअसल 2015 के चुनाव में लालू और नीतीश की पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ने बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि लालू यादव सबसे ज्यादा सीट पाकर बिहार के चैंपियन बनकर उभरे थे, लेकिन राजनीति के दो चैंपियन ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाए। धोखा दिया है देश की जनता को, देश इनको माफ नहीं करेगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रिलैक्स हो गए, भाजपा इनको निगल गई, नरेंद्र मोदी इनको निगल गए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। और इस चुनाव में भी दोनों के बीच जबरदस्त सत्ता संग्राम छिड़ा है। हालांकि लालू प्रचार से दूर रांची में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि वो अदालत से चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए हैं। लिहाजा लालू की जगह अब उनके बेटे चचा नीतीश पर जुबानी तीर चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले कहा कि युवाओं को जो है कितने लाख रुपए वो बांटने का काम करेंगे, लेकिन किसी ने ये उनसे नहीं पूछा, ना वो किसी के सामने आते हैं ताकि उनसे कोई पूछ ले कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे। जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था, राम श्याम की जोड़ी सत्ता के गलियारों में बहुत मशहूर थी, लेकिन वक्त की बात देखिए, राम श्याम की न सिर्फ जोड़ी टूट गई, बल्कि सियासत के भंवर में दोनों दो अलग किनारों पर अब दिखाई देते हैं। दरअसल लालू के राम श्याम कोई और नहीं, राम कृपाल यादव और श्याम रजक हैं। राम कृपाल यादव अब बीजेपी के साथ हैं, तो श्याम रजक फिर लालू खेमे में लौट आए हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लालटेन की लौ को बिहार में जलाने में जुटे हैं। दरअसल श्याम रजक बिहार के बड़े दलित नेता हैं और कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार की सरकार में बड़े मंत्री थे, लेकिन चुनाव आया तो नीतीश को बाय बाय कहकर आरजेडी में चले आए। श्याम रजक साल 2009 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। अब 11 साल बाद उनकी घर वापसी हुई है। उधर आरजेडी ने श्याम रजक के रूप में जेडीयू को झटका दिया, तो भला राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कैसे खामोश रहते।
उन्होंने फौरन आरजेडी के 4 विधायकों और 5 विधान परिषद सदस्यों को अपने पाले में कर लिया। के लिए तो पूरा बिहार परिवार एक परिवार, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, पूरे बिहार के लोग। और कुछ लोगों को होता है पत्नी, बेटा, बेटी, वही परिवार है। हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है, चाहे वो मत माने, हम सबको मानते हैं कि परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोगों का तो विचार अलग किस्म का है भाई। न मेरा कोई निजी कोई हित में कोई काम करना, हमको तो कुछ है ही नहीं। हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, मेरा व्यक्तिगत तो कोई ख्वाहिश है नहीं। 1990 के दशक में बाहुबली नेता आनंद मोहन का बिहार की राजनीति में जलवा भी था और जलजला भी। उनकी पत्नी लवली आनंद अब अपने बेटे चेतन आनंद के साथ आरजेडी में शामिल हो गई हैं। लालटेन खेमे में आने के बाद लवली आनंद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार को बदहाली से निकालने और विकास को पटरी पर लाने के लिए वो आरजेडी में आई हैं। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार के विकास का खाका खींचने के लिए नया मोर्चा बना रही है। इधर उनके प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी को गुड बाय बोलकर चलते बने। इतना ही नहीं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता माधव आनंद भी पार्टी छोड़ गए। दोनों ने लालू की लालटेन की मशाल थाम ली है। तो दल बड़ा ना राजनीति का धर्म और मर्म। नेताओं के लिए ये मौसम चुनावी है और सियासी जंग में जिसे जहां जीत की उम्मीद दिख रही है वो उसी के साथ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के 3 बड़े चेहरे लालू, नीतीश और कुशवाहा की राहें अब अलग अलग हैं। नीतीश जहां इस चुनाव में बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा हैं, तो वहीं लालू के सियासी वारिस तेजस्वी यादव महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा मायावती के हाथी पर सवार हो गए हैं। भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने कहा हम नीतीश कुमार जी से बिहार को कराना चाहते हैं। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई का नारा बुलंद करते करते उपेंद्र कुशवाहा की नजर अब कुर्सी पर जाकर अटक गई। उनके चाहने वालों को भी तब चला जब चुनाव से ऐन पहले उन्होंने नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। बिहार के चुनावी दंगल में उपेंद्र कुशवाहा ने 3 पार्टियों के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाया है। इसमें उनकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ मायावती की बीएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है। मेरे बगल में दाहिनी ओर रामजीत सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बाकी तीनों पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। बिहार चुनाव में नए मोर्चे का उदय। – 2020 के चुनावी दंगल में अब 3 मोर्चे। एनडीए, महागठबंधन और कुशवाहा का तीसरा मोर्चा। बिहार के चुनावी दंगल में असली मुद्दों पर भारी जाति काट। बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन के साथ फिर से यह तय हो गया है कि इस बार भी राज्य में चुनाव असली मुद्दों पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर ही लड़ा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है वो भी जातिगत समीकरणों को ही ध्यान में रखा गया है। नए गठबंधन में शामिल उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ी जाति के कोयरी समाज से आते हैं, जबकि मायावती की बीएसपी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं निषाद समुदाय से आने वाले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ईबीसी यानी कि अति पिछड़े मतदाताओं पर पकड़ रखती है। रामजीत सिंह गौतम जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार में इंचार्ज हैं। रामजीत सिंह गौतम जी।
आइए अब नजर डालते हैं बिहार में क्या है जातीय समीकरण। बिहार में करीब 52% ओबीसी वोटर हैं, दलित 16%, मुस्लिम 16%, सवर्ण मतदाता 20% है। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के तीसरे मोर्चे की नजर ओबीसी और दलित मतदाताओं पर है, जिनका कुल वोट प्रतिशत करीब 68% बैठता है। लेकिन आंकड़े जैसे दिखते हैं, चुनाव में गणित वैसा नहीं बैठता। इसकी वजह यह है कि बिहार में ओबीसी जातियों में गहरा सामाजिक और आर्थिक विभाजन है। कोयरी वोटर 6.5% हैं, कुर्मी वोटर 5%, मल्लाह 5%, यादव 14%, अति पिछड़े वोटर 22%। जाहिर है जातीय गोलबंदी को ध्यान में रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती और मुकेश सहनी के साथ नया मोर्चा तो बना लिया है, लेकिन क्या नीतीश के एनडीए और तेजस्वी के महागठबंधन से तीसरा मोर्चा टक्कर ले पाएगा? बिहार की राजनीति में बीते 30 साल से ओबीसी नेताओं का राज है। पहले 15 साल लालू यादव ने राज किया, फिर नीतीश कुमार ने। लेकिन कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में सभी बड़े ओबीसी के नेता अलग अलग खेमों में हैं। अब देखना है कि जीत किसके हिस्से आती है। बिहार की राजनीति में बीते 30 साल से ओबीसी नेताओं ने राज किया है। इनमें 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी राज रहा है, तो 2005 से नीतीश कुमार का 15 साल तक राज रहा है। बीच में साल 2014 में 1 साल से भी कम समय के लिए महादलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सत्ता संभाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2020 के चुनाव में भी ओबीसी नेता ही मुख्यमंत्री के तौर पर उभरेगा? ऐसा हुआ तो वो कौन नेता होगा? इसे समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं बिहार के ताकतवर ओबीसी नेताओं पर, जो इस बार चुनाव मैदान में हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी। लेकिन अब भी ओबीसी नेताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबसे मजबूत नजर आते हैं। इसकी वजह है उनके गठबंधन का मजबूत होना। नीतीश कुमार के साथ जहां 5% कुर्मी वोटर जुड़े हुए हैं, वहीं अति पिछड़े वर्गों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। साथ ही जीतन राम मांझी के एनडीए में आ जाने से महादलित वोटों पर भी नीतीश की पकड़ फिर मजबूत हो गई है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए के साथ है। भले ही सीटों के बंटवारे को लेकर उसकी नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए उन्हें मना लेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का मजबूत गठबंधन है, जो वर्चुअल रैलियां पहले से शुरू कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए चुनाव से पहले करोड़ों की परियोजनाओं का ऐलान करके मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। बिहार की जनता जानती है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चले तभी विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ सकती है। यही बात नीतीश कुमार को ओबीसी नेताओं में सबसे मजबूत बनाती है। महागठबंधन में तालमेल की कमी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास भले ही यादव और मुस्लिम को मिलाकर 30% वोट बैंक है, लेकिन जब मुकाबला नीतीश कुमार के खिलाफ होगा तो तेजस्वी के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि रही है, जबकि तेजस्वी यादव के लिए अपने पिता लालू प्रसाद यादव पर लगे महाभ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना आसान नहीं होगा। इसके अलावा महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। तेजस्वी जहां कांग्रेस को महज 48 सीटें देना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है और अलग चुनाव लड़ने के सुर आलाप रही है। जाहिर है 3 मोर्चों की लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा के नए मोर्चे के लिए चुनावी जंग सबसे मुश्किल दिख रही है। अब देखना है कि चुनाव का पहला दौर आते आते माहौल क्या बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।